Dear students, today we want to teach you chapter 2 matrices. Exercise 2.3 word problems. See question number 3. So dear students, question is not written here, but I am dictating the question. So just listen carefully. Question number 3. The cost of 4 pencils, 3 pens and 2 erasers is rupees 60. The cost of 2 pencils, 4 pens and 6 erasers is rupees 90. Whereas the cost of 6 pencils, 2 pens and 3 erasers is rupees 70. Find the cost of each item by using matrices. So this is your question. So let us consider cost of a pencil, a pen and an eraser be rupees X, rupees Y and rupees Z respectively. So as given, cost of 4 pencils, 3 pens and 2 erasers is rupees 60. So what should you do? There are 4 pencils, 3 pens and 2 erasers. Cost of 1 pencil is rupees X, cost of 1 pen rupees Y and cost of 2 eraser rupees Z. If cost of 1 pencil is rupees X, so what is cost of 4 pencil? Yes? Anyone student? Cost of 4 pencil is how much? 4x, right? And cost of 1 pen is rupees y. So cost of 3 pen equal to 3y, right? Cost of 1 eraser rupees z. Therefore cost of 2 erasers is rupees 2z here. So according to the first condition, 4x plus 3y plus 2z means total cost of 4 pencil, 3 pen and 2 erasers 4x plus 3y plus 2z in terms of xyz. We create linear equation 4x plus 3y plus 2z equal to 60 and let it be equation first. और ये टाइप के क्वेश्चंस अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पहले भी बना चुके होंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स दी रहती थी और उसमें क्या करते थे, अपने लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके फिर उसको सॉल्व करते थे, लेकिन वहाँ सोल्यूशन का जो मेथड होता था अपना बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन करते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर जो सोल्यूशन का मेथड होगा अपना वो क्या होगा, मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में हम इसको सॉल्व करने के लिए आगे बताएंगे। फर्स्ट वी क्रिएट द इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू देयर गिवन कंडीशन। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया था कि कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 3 पेन एंड 2 इरेजर्स इज रुपीज 60। तो वहां से अपने को मिल गया 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, 4 पेन्स एंड 6 इरेजर इज रुपीज 90। तो सिमिलर कंडीशंस आर देयर। 2 पेंसिल दैट इज 2x, 4 pens 4y, 6 eraser 6z. So our equation becomes 2x plus 4y plus 6z equal to 90 and let it be equation number 2. क्लियर है यहाँ तक? तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ये क्लियर हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशंस को लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल्स, 2 पेन्स एंड 3 इरेजर्स इज रुपीज 70। तो रुपीज 70 यहाँ पर है। देखो 6 पेंसिल्स 6x, 2 पेन्स 2y एंड 3 इरेजर्स दैट इज 3z। ये हो गई अपनी टोटल कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल, 2 पेन एंड 3 इरेजर। 6 पेंसिल्स, 2 पेन्स एंड 3 इरेजर्स, ये अपनी 6x प्लस 2y प्लस 3z एंड इट इज गिवन दैट इट इज टोटल इज रुपीज 70। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। So there are 3 equations, first one, second one and third one। अब इसके बाद इसमें क्या बोला गया कि solve these equations by using matrices। So now equations 1, 2 and 3 can be written in matrix form as, जैसा हम लोग प्रीवियसली लिखे थे वहाँ पर 2/2 था, बस यहाँ पर एक ही डिफरेंस है। यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं x y z, सभी इक्वेशंस में देख सकते हो x y z x y z।
तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स यहाँ पर रो वाइज लिखना है। ठीक है, किस फॉर्म में लिखना है, रो वाइज। 4 3 2 फर्स्ट रो 4 3 2, सेकंड रो 2 4 6, नाउ राइट हियर 2 4 6, थर्ड रो 6 2 3, 6 2 एंड 3। ये लिखने के बाद ये 3 by 3 मैट्रिक्स अपना एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर रेडी हो गया फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 एंड 3 बाय कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। रो वाइज यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो हमने लिख लिया, राइट। अब इसके बाद जो इनके वेरिएबल्स हैं मीन्स एक्स वाई जेड, वो फर्स्ट यहाँ पर कॉलम वाइज लिखना है, एक्स वाई जेड एक ही कॉलम में लिख करके रेडी रखना, इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म है मीन्स जो उनकी प्राइस है 60 90 70, वो भी यहाँ पर वन कॉलम 60 90 70 ये लिख लेते हैं। ठीक, तो अपना इक्वेशन ये मैट्रिक्स फॉर्म में रेडी हो गया। मैट्रिक्स फॉर्म में रेडी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको, तो मैट्रिक्स फॉर्म में तो रेडी हो गया, अब ये प्रॉब्लम आती है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, मान लो हम लोग लीनियर इक्वेशन या कोई दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं तो फिर वो उस पर मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली बोला गया है कि सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड ओनली। तो हम लोग इसको मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व तो करेंगे, लेकिन अब मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करने के लिए हमें इसमें रिडक्शन मेथड का यूज करना पड़ेगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैट्रिक्स का जो अपना लेक्चर हुआ था लास्ट लेक्चर, उसमें 2 by 2 हमने रिडक्शन मेथड सॉल्व करने का बहुत ही इजी और बहुत ही एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए ट्रिक्स और सॉल्यूशंस दिए थे, राइट। तो याद होगा, आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, वहाँ पर लेक्चर अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब ये 3 by 3 को रिडक्शन मेथड में सॉल्व करने के लिए हमारा जो रूल है, हम यहाँ पर 1 0 0 बनाते हैं और फिर ये 4 एलिमेंट्स में से कोई भी 2 0 यहाँ पर बना लेते हैं। मीन्स 3 by 3 को जहाँ तक कोशिश करो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए। अपर ट्रायंगुलर का मीनिंग क्या होगा, ये देखो 4 4 3 ये है डायगोनल एलिमेंट्स, 4 4 3 ये डायगोनल एलिमेंट्स है। जब इसके बिलो के जितने एलिमेंट हैं, मतलब 2 6 और ये 2 को अगर हम तीनों को 0 बना देते हैं तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करने के लिए, तो 4 4 3 डायगोनल मैट्रिक्स तो वही डायगोनल एलिमेंट सेम है, लेकिन इनके ऊपर के एलिमेंट को जब 0 करोगे, इनको 3 2 6 को, तो होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और प्रोसेस बाकी प्रोसेस सेम होगी मल्टीप्लिकेशन और कंपेयरिंग की। तो चलो सबसे पहले हम इसमें 1 लाने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 है और ये 4 6 और ये 90, तो ये सभी इवन नंबर्स, अगर इफ वी डिवाइड बाय 2 वी गेट 1। तो अप्लाइंग R2 चेंजेस R2 इंटू हाफ, मीन्स रो 2 को 2 से डिवाइड करना है। और ये ध्यान देना कि लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, लेकिन एक्स वाई जेड में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये रूल है इसका, राइट। जैसा एक्स वाई 2 by 2 में एक्स वाई को कभी डिस्टर्ब नहीं किए, वैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड को भी डिस्टर्ब नहीं करोगे। एक्स वाई जेड विल बी अनचेंज्ड टिल लास्ट स्टेप, जब तक उसको मैट्रिक्स को ओपन नहीं कर देंगे। ठीक है, चलो फिर हम लोग अगर R2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो देख लो क्लियरली, यहाँ पर सबको आता होगा टेबल। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, जैसा कि यहाँ पर है 1, 2 2 या 4 2 2 3 या 6 3 और 90/2 दैट इज 45। बाकी की रोज फर्स्ट रो और थर्ड रो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 4 3 2 6 2 3 एज इट इज, एक्स वाई जेड एज इट इज इक्वल्स 60 एंड 70 एज इट इज, सिर्फ ये 90/2 हुआ, ये हो गया 45, क्योंकि हमने R2 को 2 से डिवाइड किया। लेकिन एक्स वाई जेड में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता, ये इसका रूल है, फिक्स है। ठीक, अब ये 1 आ गया तो हम लोग 1 को क्या करते हैं, फिर इसमें अप्लाइंग R1 इंटरचेंजिंग R1 R2 को इंटरचेंज करने का फायदा हमारा क्या है, इसका मीनिंग, तो वी गेट 1 एज फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पर हमें A11 में फर्स्ट मिल जाएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट को 1 हो गया। तो R1 को R2 की प्लेस पर लिख देते हैं और R2 को R1 की प्लेस पर। चलो 1 2 3 एज फर्स्ट रो, 4 3 2 and second row as second row here, 6 2 3 as it is. So this is a matrix in the left hand side, x y z as it is रहेगा, x y और z। तो इनको लिखने के लिए कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, x y z ऐसे ही रहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर भी सेम चेंजिंग होगी,
देखो यहाँ पर क्या था 60 45 70, तो जब R1 R2 का इंटरचेंजिंग होगा तो 45 60 70 हो जाएगा, क्योंकि 70 तो फिक्स है, सिर्फ इंटरचेंजिंग 40 एंड 60, तो 45 एंड 60, 45 फर्स्ट रो 60 सेकंड रो। ये क्लियर हुआ सबको? यस, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस मैट्रिक्स, so now you got here 1। 1 मिलने के बाद हम क्या करेंगे, हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट कॉलम को हमें 1 0 0 सेटअप करना है। तो हम फर्स्ट कॉलम को सबसे पहले 1 0 0 बनाने के लिए, अब देखो इसको 0 बनाने के लिए 4 - 4 की रिक्वायरमेंट है, और इसको 0 बनाने के लिए 6 - 6 की रिक्वायरमेंट है। इसका मीनिंग क्या है कि अप्लाइंग R2 चेंजिंग R2 - 4 टाइम्स R1 एंड R3 चेंजेस R3 - 6 टाइम्स R1। दोनों को ही देखो R2 में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ध्यान देना, सिर्फ R1 को हम लोग ओवरली 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और R2 में से माइनस करेंगे। तो 1 2 3 विल बी सेम, 1 2 3 ऐसे ही लिख लेना है पहले, सबसे पहले कोई भी चेंजेस नहीं है। अब देखो यहाँ से हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 अपने मन में स्टोर करके रखना है, इतना तो मेमोरी होनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कि भूल जाओगे 4 8 12 था तो भूल गए क्या था, इतना जल्दी कैसे भूलोगे, यू आर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, राइट। हाँ, तो उतना अपना याद रखने का, उसको मेमोरी में स्टोर कर लेने का कि ये हो गया अभी क्या 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 12। अब देखो 4 - 4 0, 3 - 12 सॉरी 3 - 8 इट इज इक्वल टू -5, और यहाँ पर 2 - 12 it is a -10, so this becomes -10, this becomes -5, this is 0। फिर से ध्यान दो, हो गया 4 8 12, ठीक है, इसमें से माइनस करना है, 4 - 4 0, 3 - 8 -5, 2 - 12 -10, ये हो गया। चलो अब थर्ड रो में चलते हैं, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करके स्टोर कर लो, 6 12 18, ये हो गया जी, देखो 6 - 6 आएगा क्या 0, यहाँ 0 लिख लो, फिर ये 2 - 12 बिकम्स कितना होगा -10, और 3 - 18 दिस इज -15। तो इजीली ये नंबर्स अपने को मिल जाते हैं। ये ध्यान रखना कि साइन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर साइन में मिस्टेक कर दिए तो प्राइस कुछ दूसरी ही आ जाएगी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो साइन में ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारा नेगेटिव नंबर आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, वो सब ध्यान देना है, क्योंकि 1 0 0 अपना हमने फर्स्ट कॉलम रेडी कर दिया। अब देखो एक्स वाई जेड नो चेंज अकॉर्डिंग टू रूल इक्वल टू, फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है 45। अब यहाँ आता है 60 माइनस, इसको हमने कितने से मल्टीप्लाई किया था 4 से, तो 45 इंटू 4 करोगे तो कितना मिलेगा 180, तो 60 - 180 बिकम्स -120। 70 -6 से मल्टीप्लाई करके देखो 70 माइनस दिस, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 270 होगा, ठीक है, तो 70 - 270 -200, यहाँ से देखो -200, यहाँ से ये -200 हो, ठीक। तो ये अपने माइनस प्लस खुद से ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि कहाँ पर माइनस है कहाँ पर प्लस, उसमें मिस्टेक करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी कोई भी, क्योंकि मैथमेटिक्स है, एक पॉइंट की भी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करता। चलें आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें यहाँ 1 0 0 तो मिल गया। अब ये 1 0 0 आने के बाद ये 4 एलिमेंट्स में से किसी एक को 0 बना दो, किसी एक को 0 बना दो बस। तो 0 तो वैसे ये बन जाएंगे, लेकिन ये सभी देखो, ये भी 5 से डिविजिबल है, इधर भी डिविजिबल है, वी सी दैट ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी है और ये भी है। अगर सभी एलिमेंट 5 से डिविजिबल हैं R2 और R3 में, तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, और अगर -1/5 यहाँ पर -5 से डिवाइड करोगे तो सभी पॉजिटिव भी हो जाएंगे, दो फायदे हो जाएंगे अपने। तो चलते हैं अब इनको फ़ायदे में लाते हैं, और कैसे फ़ायदे लाने का मतलब इसको इजी नंबर करेंगे, ऐसा नहीं मत सोचना कि कोई बिजनेस है और उसको हम लोग प्रॉफिट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ये मत सोचना, ठीक है। चलो, अप्लाइंग R2 चेंजेस -1/5 इंटू R2 and R3 changes -1/5 into R3. What does it mean? Means dividing by -5 in R2 and R3 on both sides except x, y, z. So chalo, means first row no change here, 1 2 3 as it is in this matrix. Here 0
1 2। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो +1 +2 आ गया। और यहाँ पर भी 5 से -5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड माइनस माइनस प्लस, तो वी गेट 0 2 3 इंटू मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इक्वल्स, यहाँ भी 45 एज इट इज, 120 -120 अपॉन -5 24 एंड -200 अपॉन -5 40। तो ये तो हमने इजीली -5 से डिवाइड कर दिया। अब ये -5 से डिवाइड करने के बाद हमें जो भी नंबर आते हैं वो नंबर को देखना है, और इसमें से अब जहाँ पर हम ये 4 को बोल रहे थे किसी एक को 0 करना है, उसके जगह पर मीन्स इंस्टेड ऑफ -5 -10 -10 -15 नाउ 1 2 2 3। अब इन 4 में से किसी एक को 0 करना है अकॉर्डिंग टू इट्स रूल। ये 4 में से अगर किसी एक को 0 कर लेते हो तो भी अपना काम होगा, या सिर्फ इसको 0 कर देते हो तो भी अपना एक अच्छा काम हो जाएगा, लोअर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वैसे किसी को भी ये 4 में से किसी एक को 0 कर दो तो भी आंसर बराबर आता है, राइट आता है, ठीक है। लेकिन अगर लोअर और अपर ट्रायंगुलर में जाओगे तो बाय मेथड, बाय प्रोसेस बेस्ट रहता है। तो हम लोगों को सबसे फास्ट यहाँ पर ये 0 मिल जाएगा। कैसे? अप्लाइंग R3 changes R3 minus 2R2, अप्लाइंग R3 changes R3 minus 2R2। तो ये यहाँ से जब ये चेंजेस होगा तो हमें क्या दिखेगा, देखो 0 -2 इंटू 0 दैट इज 0। हम सिर्फ थर्ड रो में भी डिस्कस कर रहे हैं जिसमें चेंज हो रहा है, और यहाँ 2 - 2 बिकम्स 0, 3 - 4 बिकम्स -1। और राइट साइड में आते हैं 40 - 48, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 - 48 24 इंटू 2 48 हो गया, और 40 - 48 बिकम्स -8, ठीक है। ये हो गया अपना थर्ड रो के चेंजेस। देखो R1 1 2 3 एज इट इज, नो चेंज, 0 1 2 एज इट इज, XYZ फिक्स्ड वैल्यू, और यहाँ पर 45 24 एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ हमने R3 चेंजेस R3 - 2 टाइम्स R2 मतलब 2 इंटू R2, ये चेंजेस हुआ यहाँ पर। अब इसके बाद ये हमारा देखो ये है डायगोनल एलिमेंट, और उसके बिलो सभी एलिमेंट हमारे क्या हैं, 0। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसको ओपन कर सकते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ यू आर फ्री फॉर द मल्टीप्लिकेशन द लेफ्ट हैंड साइड। दूसरी एक चीज़ और बताना है, एक बात कि मैंने 2/2 में भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम रिडक्शन मेथड फॉलो करते हैं तो यूज ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन नॉट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। वाई? वी हैव 3 रोज, देखो यहाँ पर कितने 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ये साइड में 3 कॉलम्स भी हैं और 3 रोज भी हैं, लेकिन इस साइड ओनली 1 कॉलम है, 3 रोज एंड 1 कॉलम। तो रोज तो हमारे पास R1 R2 R3 3 रोज हैं, लेकिन कॉलम एक ही है, तो हम लोग यहाँ C1 C2 C3 यूज नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज ऑफ 1 कॉलम। यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज भी हैं, तो हमने रोज 3 अप्लाई किया, यहाँ भी 3 रोज हैं, तो सेम ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है। ये पूरे क्वेश्चन की बात है, ऐसा नहीं कि यही स्टेप की बात है, फुल क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन सभी में हमें सिर्फ रिडक्शन, ये R1 R2 R3 रिडक्शन में रो ट्रांसफॉर्मेशन ही मीन्स R1 R2 R3 का ही यूज करके सोल्यूशन लाना चाहिए। तो अगर ये बात समझ में आ गई है सबको, तो आगे चलते हैं और ये मैट्रिक्स को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, तो अपने को क्या मिलेगा वो आके देख लेते हैं। देखो 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, तो 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिनिश्ड। अब इसके बाद हम लोग सेकंड रो को फिर से एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 0 इंटू एक्स 0 प्लस 1 इंटू वाई वाई प्लस 2 इंटू जेड 2 जेड। अभी थर्ड रो को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू एक्स 0 प्लस 0 इंटू वाई 0 माइनस जेड इक्वल्स 45 24 -8 हो गया। अब इसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, क्योंकि ये अभी 1 एलिमेंट है, एक ये 1 एलिमेंट हो गया, ये x प्लस 2y प्लस 3z। सेकंड एलिमेंट 0 प्लस वाई प्लस 2z मीन्स y प्लस 2z ओनली, और ये 0 0 यहाँ भी मीनिंगलेस है माइनस जेड। तो ये एलिमेंट वाइज हम कंपेयर करते हैं, तो बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस ये लिखना है यहाँ पर, ठीक है, कि बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस वी गेट x plus 2y plus 3z equal to 45 and let it be इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि इसको इक्वेशन नंबर 3 4 5 कर देना
प्रॉब्लम हुआ, सॉरी 4 5 6, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने 1 2 3 नोट कर लिया, राइट। देखो 1 2 3। तो डियर स्टूडेंट्स, वन अटेंशन हियर, यू शुड राइट हियर 4 5 6 इक्वेशन नंबर यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये 1 2 3 हम लोग ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पर 4 5 6 होना था, ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। 4 5 6, ठीक है। क्योंकि दूसरे पेज पर आया, इसके लिए उस पर ध्यान नहीं गया है, कंटिन्यूस सोल्यूशंस हो जाते हैं। तो यू शुड राइट हियर वंस अगेन 4 5 6। तो अब यहाँ पर देखो माइनस जेड इक्वल टू -8, वी गेट जेड इक्वल टू 8। तो जेड इक्वल टू 8 हम इस इक्वेशन में रखते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, पुट जेड इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 5। देयरफॉर y प्लस 2 इंटू 8 इक्वल टू 24। तो y इक्वल्स 24 माइनस 16 इक्वल टू 8। पुट y इक्वल टू 8 एंड z इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर क्या लिखोगे, 4, क्योंकि अभी 4 हो चुका है ना, यहाँ पर लिखना है इक्वेशन नंबर 4। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि हमारा जो लेक्चर है उसको बहुत ही केयरफुल्ली सुनना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका सोल्यूशन देखते जाओ, और कभी भी म्यूट करके मेरे लेक्चर को नहीं देखना। ये मैं सभी स्टूडेंट को फिर से सजेस्ट कर देना चाहता हूँ कि ऑलवेज लिसन वेरी केयरफुल्ली माय वीडियोस एंड लेक्चर्स। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इक्वेशन 4। देयरफॉर x प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8 इक्वल टू 45। तो सॉल्विंग वी गेट x इक्वल टू 45 माइनस 40 इक्वल टू 5। देयरफॉर cost of a pencil equal to rupees 5, cost of a pen equal to rupees 8 and cost of an eraser equal to rupees 8। तो rupees 5, rupees 8 and rupees 8 ये हो गए। तो अपना जो एक्स वाई जेड का वैल्यू है, जिस ऑर्डर में एज्यूम किए हो उसी ऑर्डर में यहाँ पर इनके प्राइसेस नोट कर लेने हैं। इनके प्राइसेस नोट करने के बाद ये अपना फाइनल आंसर हो जाता है। ओके, तो सॉरी फॉर द मिस्टेक स्टूडेंट्स, हियर यू हैव टू राइट 4 5 6, और इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशंस यहाँ पर 4 5, खाली इक्वेशन का नेम चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड यू शुड चेंज दैट इक्वेशन नंबर क्लियरली। ओके, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन 4 बताने के पहले एक बात और बताना जरूरी है कि सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद फिर अपना वीडियो, लेक्चर, सॉल्यूशंस कंटिन्यू देखते रहें। ओनली वन वर्क, सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट में अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आता है तो अपने उसको एक लाइक दे दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर दीजिए, एटलीस्ट सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करा सकते हो, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लाओगे तो चैनल आपको फटाफट मिलता जाएगा और हमारे वीडियोस फास्ट अपडेट होते जाएंगे। तो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज योर क्वेश्चन। इफ 3 numbers are added, if anyone want to write, so you can write the question also. If 3 numbers are added, their sum is 2. If 2 times the second number is subtracted from the sum of first and third number, we get 8. And if 3 times the first number is added to the sum of second and third number, we get 4. Find the numbers using matrices. This is your question. तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास कितने नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 नंबर्स। ये ध्यान देना कि हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होता है डिजिट, जैसे 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। तो ये 3 डिजिट का क्वेश्चन नहीं, ये 3 नंबर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। जब हमारे पास 3 डिजिट का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग हंड्रेड्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस एज्यूम करते हैं। और जब ये 2 डिजिट का क्वेश्चन आता है तो टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस लेते हैं, जैसा कि प्रीवियस स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कर चुके हो। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि देयर आर 3 नंबर्स, मतलब कोई भी
कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। दे आर नॉट 3 डिजिट्स। ये अ नंबर कंटेनिंग 3 डिजिट ऐसा नहीं है, 3 नंबर्स हैं और सेपरेट नंबर्स हैं। ओके, मतलब ये 3 सेपरेट डिजिट भी बोल सकते हो, लेकिन अ नंबर कंटेनिंग 3 डिजिट ये नहीं बोल सकते, जिसमें 100, टेंस और यूनिट्स प्लेसेस अज्यूम करना होता है। तो वो क्वेश्चन नहीं है, ये सेपरेट है। चलो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। लेट द नंबर्स बी एक्स वाई एंड जेड। नंबर्स बी एक्स वाई एंड जेड, ये हमने 3 नंबर्स अज्यूम कर लिया। ठीक, तो एज पर एज गिवन और यू कैन से अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, सिंस सम ऑफ 3 नंबर्स इज 2, ये गिवन है अपने टेक्स्ट बुक में। अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को डिक्टेट किया वो उसमें फर्स्ट सेंटेंस यही था, फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ 3 नंबर इज 2। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। ये अपना हो गया कि सिंस, अब अपना सेकंड कंडीशन क्या आता है वो ध्यान से सुनो। सिंस 2 टाइम्स द सेकंड नंबर, 2 टाइम्स द सेकंड नंबर मीन्स 2y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, x एंड z, मीन्स x, देखो x प्लस जेड माइनस 2y, x प्लस जेड माइनस 2y इक्वल टू 8। तो उसी को अगर हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो देखो है वही चीज, x प्लस जेड माइनस 2y इक्वल टू 8, है वही चीज। और उसको हमने अगर रीअरेंज कर दिया तो देयरफॉर x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 8 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? क्वेश्चन में क्या बोला है कि फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो, फिर उसमें सेकंड नंबर का डबल मीन्स 2y माइनस करो, तो 8 मिलता है अपने को। तो उसी को एक्स वाई जेड के ऑर्डर में लिखोगे तो कैसा लिखोगे, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 8, let it be equation 2. Now see your third condition in the question, since 3 times the first number, रुक जाओ इतने पर, आगे नहीं बढ़ो। 3 times the first number is what, 3x is added to sum of second and third number means plus y plus z added। देखो 3 times first number is added to second and third number means 3x plus y plus z equal to 4 and let it be equation number 3। Clear? तो वेरी सिंपल, देयर आर 3 कंडीशंस और 3 कंडीशंस के ऊपर हमने 3 इक्वेशंस रेडी कर दिए। आफ्टर completing 3 equations or you can say after converting in mathematical form from the verbal form, after converting in mathematical equation or mathematical form from the verbal form, we write a matrix related to the 3 equations। तो क्या लिखोगे, above equations can be written in matrix form, above equations can be written in matrix form as coefficients from first equation 1 1 1, from the second equation 1 minus 2 1, from the third equation 3 1 1। ठीक है, और एक्स वाई जेड अपने फिक्स वैल्यूज हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। एंड हियर कांस्टेंट टर्म्स 2 8 4, 2 8 4, और यहाँ से 1 1 1 हमने लिया फर्स्ट रो के लिए, यहाँ से 1 माइनस 2 1 सेकेंड रो के लिए, 3 1 1 थर्ड रो के लिए, और एक्स वाई जेड वेरिएबल कॉलम वाइज, 2 8 4 कॉलम वाइज कांस्टेंट टर्म्स। चलें अब आगे चलते हैं। अब फिर से हम वही करेंगे यूजिंग रिडक्शन मेथड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स ये डायगोनल, बिलो द डायगोनल ऑल एलिमेंट्स हम जीरो बना देते हैं। ठीक है, तो ये जीरो बना करके सॉल्व करते हैं। अप्लाइंग R2 चेंजेस R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस R3 माइनस 3 टाइम्स R1। ये चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद जो भी अपना सोल्यूशन आएगा उसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड के वैल्यूज में एंट्री करेंगे, वो हमारे 3 नंबर्स हो जाएंगे। तो R2 चेंजेस R2 माइनस R1, सी दिस फर्स्ट रो नो चेंज 1 1 1। ठीक है,
अभी R2 चेंजेस R2 माइनस R1, सिर्फ यहाँ से 1 माइनस 1 0 अपना बाट रखो, आगे मैं दिखाता हूँ। -2 -1 -3 1 माइनस 1 0, तो 0 -3 0। सिमिलरली इन थर्ड रो अपने को थर्ड रो में 3 टाइम्स R1 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 था तो 3 माइनस 3 यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ 1 माइनस 3 -2 1 माइनस 3 -2 मीन्स 0 -2 एक्स वाई जेड फिक्स्ड इक्वल टू नो चेंज हियर 2 एज इट इज, और ये हो गया 6 और यहाँ पर -2। सेम ऑपरेशन अप्लाई करके यहाँ पर करना है। तो देख लो यहाँ से 8 -2 6 एंड 4 -6 दैट इज -2, so they will be 2 6 एंड -2, ये तो मिल गया। तो इसमें लकीली देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही अपने को 100 मिल चुका है, राइट, 100 मिल गया है, और 10 यहाँ पर भी मिला है, ये ध्यान दो 10 यहाँ भी मिला है। तो अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते थे तो भी हमें आंसर मिल जाता, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें इस मैट्रिक्स को, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो टू फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो टू फर्स्ट कॉलम, हमें एक्स वाई जेड के वैल्यू सेम मिलने वाले हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन हमने पहले एक्सप्लेन क्या किया कि हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करने वाले हैं, तो इसके लिए हम आगे का प्रोसेस फॉलो करते हैं। इन केस अगर कोई स्टूडेंट को आगे नहीं जाना है तो यू कैन मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स, दिस टू दिस एक्स वाई जेड, दिस टू दिस एक्स वाई जेड, दिस टू दिस एक्स वाई जेड, और फिर कंपेयर कर दो एक्स वाई जेड के वैल्यू, यहाँ से वाई मिलेगा, वाई का वैल्यू यहाँ रखना, जेड मिलेगा, और वाई जेड का वैल्यू आने के बाद 1 में रखना, एक्स मिल जाएगा, वो अपने 3 नंबर्स रेडी हो जाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट आगे का प्रोसेस और मेथड सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो आगे का प्रोसेस फॉलो करें, ठीक है। अगर किसी को इसके आगे नहीं जाना है, उनको थोड़ा ऐसा कुछ ज़्यादा लिखने के लिए मतलब हैबिट नहीं है, या उनको थोड़ा लिखने में परेशानी है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 1 से एक्स वाई जेड में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 इक्वेशन 3, और यहाँ से -3y इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 4, और -2y -2z इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर 6। तो अपने 4 5 6 3 इक्वेशंस बना लोगे यहाँ पर, और यहाँ से देखो ये y का वैल्यू देगा, फिर ये y का वैल्यू इसमें रखना, z आएगा, y z दोनों मिला के यहाँ रखना, और x मिल जाएगा, अपने आंसर रेडी हो जाएंगे। बट ये अपना शॉर्ट फॉर्म में सोल्यूशन हो जाएगा। दोज हु आर इंटरेस्टिंग फॉर द फर्दर प्रोसेस एंड फुल मेथड, so they can follow the next step. Applying R2 changes -1/3 into R2, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में उनको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि अपने स्टेप्स, अभी ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप 2 स्टेप लिख के आओगे, तो वहाँ पर आपको मार्क्स कितने मिलेंगे वो हमारी कोई गारंटी नहीं होती। तो अपने जो सोल्यूशंस हैं वो पूरे डिटेल्स में अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर की तरफ जाओगे तो ज़्यादा फोकस होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ही सोल्यूशन कंप्लीट हो सकता है, ये भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन आगे का प्रोसेस भी दे रहा हूँ कि दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन सॉल्व कंटिन्यू। Applying R2 changes -1/3 into R2. So we get no change in R1 1 1 1, R2 में हमने -3 से डिवाइड किया है तो दिस विल बी 0 1 0, एंड नो चेंज इन थर्ड रो 0 -2 -2, एक्स वाई जेड फिक्स्ड इक्वल्स 2 -2 -2, क्योंकि 6 अपॉन -3 -2, और यहाँ -3 अपॉन -3 अपॉन -3 बिकम्स 1, ये अपना चेंजेस हो गया। अब इसके बाद हमें किसी एक, देखो 1 0 यहाँ पर भी है, अब भी हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन सिर्फ वही दिखाना है कि हम इसको डायगोनल के बिलो 0 बना देते हैं। अप्लाइंग, जैसे ये किसी अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी कभी नंबर्स बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, तो उनके लिए आपको प्रोसेस सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कंटिन्यू कर सकते हो। अप्लाइंग R3 चेंजेस R3 + 2R2, we get 1 1 1, first row no change, second row no change, third row में देखो -2 + 2 becomes 0, and -2 + 2 into 0 that is -2, 1 1 1 0 1 0 0 0 -2. Now below the diagonal all elements are 0. Now it is known as upper triangular matrix. X Y Z fixed, here we get 2 -2 and -6. Now to multiply this to first column x plus y plus z, here 0 plus y plus 0, 0 plus 0 minus 2z equal to 2 minus 2 minus 6. By equating two matrices x plus y plus z equal to 2 equation number 4, and y equal to -2 equation number 5, and minus 2z equal to -6 equation number 6. तो इसमें अपने को एक बेनिफिट और ये हुआ कि हमें
ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में y और z डायरेक्टली मिल गया, ठीक है, y और z यहाँ डायरेक्टली मिल गया, सर y z के वैल्यूज 4 में रखोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे और अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इज -2, हियर -2z इक्वल टू -6, देयरफॉर z इक्वल टू 3 फ्रॉम इक्वेशन 6। ये सॉल्व कर दिया, यहाँ से माइनस माइनस प्लस और ये 2 3 जा 6, z इक्वल टू 3। तो पुट y इक्वल टू -2 एंड z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, वी गेट x -2 plus 3 equal to 2, therefore x equal to 1, क्योंकि यहाँ से 3 - 2 1 हो गया और 1 को इस साइड ट्रांसफर कर लोगे तो क्या होगा, 2 - 1 दैट इज 1। तो देयरफॉर 3 नंबर्स आर 1 -2 3, ये है इसका सोल्यूशन, 1 -2 3, यही 3 नंबर्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन फॉर्म किया गया है, 1 -2 एंड 3 आर नंबर्स। अब इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को डिक्टेट कर देता हूँ, तो जो लोग क्वेश्चन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या क्वेश्चन को सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 TV sets and 2 VCR is rupees 35,000. The shopkeeper wants profit of rupees 1,000 per television and rupees 500 per VCR. He can sell 2 TV sets and 1 VCR and get the total revenue as rupees 21,500. Find the cost price and the selling price of a TV set and a VCR. This is your question. So first we consider, let cost price of a TV be rupees X and cost price of a VCR be rupees Y. First you should consider the cost price of a TV set and cost price of a VCR be rupees X and rupees Y respectively. Since total cost of 3 TV and 2 VCR is rupees 35,000, it is given in your question. So 3 TV set, that is 3x, and 2 VCR, that is 2y. So therefore 3x plus 2y equal to 35,000. Let it be equation first. Means this is the, since total cost of 3 TV and 2 VCR is 35,000, so that is 3x plus 2y equal to 35,000 and it is equation 1. अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बता रहा है कि प्रॉफिट ऑफ अ टीवी रुपीज 1000 एंड 1 VCR इज रुपीज 500। तो अगर अपने को सेलिंग प्राइस में इसको ले जाना होगा तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 TV एंड 1 VCR इज रुपीज 21,500, ये गिवन है। तो ये जो सेलिंग प्राइस होगी इसमें प्रॉफिट लेकर के सेल करेगा ना शॉपकीपर, देखो यही है ना सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस इंक्लूडेड प्रॉफिट। तो देखो 2 TV सेट है तो पहले सबसे पहले 2 लिखो, अब इसके बाद इनटू मल्टीप्लाइड बाय मीन्स एक ब्रैकेट यूज करो, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी प्लस प्रॉफिट ऑफ अ टीवी। कॉस्ट प्राइस कितनी थी x और प्रॉफिट कितनी है 1000, तो x प्लस 1000 एक टीवी के लिए। तो 2 TV के लिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1000, क्योंकि प्रॉफिट इंक्लूड होगा ना। शॉपकीपर क्या करेगा, किसी कस्टमर को देगा तो प्रॉफिट लेके देगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ये 1 TV का हो गया। तो 2 TV के लिए 2 इंटू एक्स प्लस 1000, ठीक, प्लस VCR एक ही है 1 VCR, तो 1 इंटू वाई प्लस 500, क्योंकि ये 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा लेकिन समझने के लिए लिख सकते हो कि y प्लस 500, ये है y क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 VCR और 500 उसके ऊपर प्रॉफिट एक के लिए, तो y प्लस 500 इंटू 1 और टोटल कॉस्ट हुई 21,500। Now open these brackets, 2 into x 2x plus 2000 plus y plus 500 equal to 21,500. Therefore 2x plus y equal to 21,500 minus 2,500. Subtracting we get, therefore 2x plus y equal to 19,000 and let it be equation 2. Now equation 1 and 2 can be written in the matrix form as, कैसा इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे, देखो अपना इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
वी गेट अ मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स यहाँ पर मिलेगा वो मैट्रिक्स किस टाइप का होगा, 2/2, 3 2 2 1 एक्स वाई एज इट इज़ 35,000 एंड 19,000। देखो एक्स वाई वेरिएबल्स हैं वो कॉलम वाइज और एक कांस्टेंट टर्म कॉलम वाइज, और यहाँ पर एक्स वाई के कोफिशिएंट्स लिए गए 3 2 2 1 रो वाइज। नाउ यूजिंग रिडक्शन, अब इसको बहुत डिटेल्स में नहीं ले जाएंगे, छोटे में ही सॉल्व कर देते हैं। चलो फिर सॉल्व करने के लिए सबसे फास्टेस्ट जीरो इसमें ये बनेगा, ठीक है, मीन्स इसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अप्लाइंग R1 changes R1 minus 2 R2. So what we get here, 3 minus 4 becomes minus 1, 2 minus 2 becomes 0. Second row as it is 2 1 no change as it is, xy as it is, और यहाँ पर है अपना 35,000 माइनस 19,000 इंटू 2, ये हो जाएगा 38,000, तो 35,000 माइनस 38,000 बिकम्स माइनस 3,000, 19,000 एज इट इज़, क्योंकि सेकंड रो में हमने कोई भी ऑपरेशन, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी सब्ट्रैक्शन एडिशन यूज नहीं किया, सिर्फ R1 के लिए चेंजेस किया। फिर से देख लो, -1 0 2 1 एक्स वाई इक्वल्स -3,000 19,000। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 0 इंटू वाई 0, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 इंटू वाई प्लस वाई इक्वल्स -3,000 19,000. Okay, so minus x plus 0, that is minus x. Now comparing the corresponding elements of two matrices, or you can say by equality of two matrices, minus x equal to minus 3,000, therefore x equal to 3,000, and let it be equation number 3. And second equation, 2x plus y equal to 19,000, let it be equation number 4. Put x equal to 3,000 in equation 4. Therefore 2 into 3,000 plus y equal to 19,000. So 2 into 3,000, that is 6,000. Therefore y equal to 19,000 minus 6,000. So y equal to 13,000. Therefore cost price of a TV set equal to rupees 3,000 and a cost price of a VCR equal to rupees 13,000. ये रहे अपने cost price CP, ठीक है, ये सिर्फ cost price है। अपने टेक्स्ट बुक में पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस एज वेल एज सेलिंग प्राइस, दोनों ही फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो अगर कोई भी शॉपकीपर अगर कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस 3,000 है और वो एक टीवी के ऊपर 1,000 रुपीज़ का प्राइस लेता है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी इक्वल टू रुपीज़ 3,000 प्लस 1,000, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये दिखा था ना मैंने स्टार्टिंग में जब इक्वेशन फॉर्म किया था। तो 3,000 प्लस 1,000 टोटल हो गया कितना, रुपीज़ 4,000, दिस इज रुपीज़ 4,000। अब सेलिंग प्राइस ऑफ अ VCR इक्वल टू रुपीज़ 13,000 प्लस 500, टोटल मिला के कितने हो गए, रुपीज़ 13,500। तो दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ VCR। तो हमें टीवी सेट और VCR दोनों की सेलिंग प्राइस मिल गई यहाँ पर, और अपना सोल्यूशन यहीं पर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करो, वर्ड प्रॉब्लम्स अपने किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, भले ही कोई मेथड हो या ना हो, लेकिन रिडक्शन मेथड ओके नॉर्मली अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज 2B करोगे वहाँ पर भी मिलने वाला है, और उसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी हैं। तो ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत से जगह पर काम आने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं, या अदर किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।